Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 11 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। देवान भावयन्तानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। अब हम इसे फिर से गाते हैं। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। अब जरा देखते हैं भगवान कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बताना चाहते हैं। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। चलिए अब प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 11। तो ये 10वें श्लोक का कंटिन्यूएशन है, जहाँ पर भगवान ने पहले बोला कि उन्होंने सभी प्राणियों को और यज्ञों को रचना करी। अब उसका बता रहे हैं कि उसका उद्देश्य क्या है। जब हम यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं और इस तरह से जब वो प्रसन्न होते हैं तो हमारे लिए जो आवश्यक है वह वस्तु प्रदान करते हैं और इस तरह से एक दूसरे का सहयोग करते हुए सब लोग प्रसन्नता को प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या से बात कर रहे हैं कि हमें एक दूसरे के मध्य में सहयोग की भावना रख के कार्य करना है। ऐसा नहीं है एक को नीचा दिखाकर फिर हमें आगे बढ़ना है। हमें समस्त प्राणियों के प्रति और स्पेशली देवताओं के प्रति सहयोग की कामना से यज्ञ करना है और यज्ञ की परिभाषा पहले बताई है। सबसे बड़ा जो यज्ञ है वह जप यज्ञ है। भगवान के नाम का जब जप करते हैं तो क्या होता है, सभी देवी देवताएं प्रसन्न होकर जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। तो हमें अलग अलग जगह जाकर अलग अलग विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो स्वतः ही समस्त देवता लोग प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर आशीर्वाद देते हैं। तो यही बात यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ से क्या होता है, समस्त जो देवता है जिसको बोला गया यहाँ के प्रशासक है। प्रशा ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यज्ञ बारे में बताया गया तो उस यज्ञ के द्वारा समस्त देवता लोग प्रसन्न होकर जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। तो हमें अलग अलग जाके अलग अलग देवी देवताओं से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम जप यज्ञ भगवान के नाम का जप करते हैं तो सभी देवी देवताएं बहुत प्रसन्न होते हैं। चाहे कोई भी इष्ट देव हैं वो सब प्रसन्न होकर आपको स्वतः ही आशीर्वाद देते हैं। जो पितृ लोग हैं वह भी आपको आशीर्वाद देते हैं। केवल जब हम लोग यज्ञ की भावना भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए हम लोग
यज्ञ मतलब अपना कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं, तब इन चीजों से क्या होता है कि हमें उन सब का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि उन्होंने बताया श्रीमद् भागवतम में कि जैसे एक पेड़ है, अगर उस पेड़ में बहुत सारे पत्ते हैं और उन सबको पोषण करना है तो हम क्या करते हैं, सीधा जड़ों में पानी डालते हैं। जब जड़ों में पानी डालते हैं तो पूरे वृक्ष में सब जगह पर पोषण होता है। ऐसे ही जब हम भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका नाम का जप करते हैं, तो समस्त देवी देवताएं तृप्त हो जाते हैं और जो हमारे लिए आवश्यक है वह सब प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया, प्रभुपाद जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया। आगे भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञों के जो स्वामी है वह भगवान श्री कृष्ण है। और जब हम इस जप यज्ञ, इस भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारा वातावरण पवित्र होता है, हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाती है, देवता लोग प्रसन्न होते हैं और हमारे अंदर सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, एक दूसरे की सेवा की भावना उत्पन्न होती है। और इससे क्या होता है, इससे हम वास्तविक रूप से प्रसन्न रह सकते हैं। तो कभी अकेले भक्ति नहीं करनी है। भक्ति कैसे करनी है? सहयोग से और लोगों के साथ में मिलकर जब भक्ति करते हैं तो सबको लाभ मिलता है। अतः जो स्पेशली भगवत गीता के अनुसार जब हम भक्ति करते हैं भक्तों के संग में, तब हमारी भक्ति बहुत जल्दी बढ़ती है। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यत मद चित्ता मद गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, वहां पर भी परस्पर शब्द का प्रयोग होता है और यहाँ पर भी परस्पर शब्द का प्रयोग है। परस्पर मतलब आपस में मिलजुल कर हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और जब हम भागवतम के पन्नों में पढ़ते हैं प्रचेताओं के बारे में, तो वहां पे 10 भाई होते हैं। 10 के 10 मिलकर जब भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए जाते हैं पिता की आज्ञा से, पिता उनके बोलते हैं कि बेटा तुम लोग जाओ और भगवान विष्णु की आराधना करो, पूजा करो। तो 10 प्रचेताए भाई जब जा रहे होते हैं तो एक सरोवर दिखता है और सरोवर में अचानक ही भगवान शिव प्रकट होते हैं और भगवान शिव प्रकट होकर बोलते हैं, आप सब लोग मिलकर भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहते हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो यह बताया गया, यही इस श्लोक में भी बताते हैं, जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो सभी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और स्वतः ही आशीर्वाद देते हैं। तो उस प्रचेताओं की कथा में भगवान शिव, जिनके दर्शन बहुत दुर्लभ है, वो स्वयं प्रकट होके बोलते हैं, मेरे मन में इतनी प्रसन्नता है, मैं आपको स्वतः ही दर्शन देने के लिए आ गया। और भगवान शिव एक गुरु के माध्यम से बताते हैं कि किस तरह से उन सबको भगवान विष्णु की आराधना करनी है। और उन्होंने बताया रुद्र गीता, भगवान शिव रुद्र गीता बोलते हैं। और रुद्र गीता में क्या बताते हैं? रुद्र गीता में केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताते हैं। तो भगवान शिव इतना प्रसन्न होकर स्वतः ही आशीर्वाद देते हैं कि अब मैंने तुम्हें ट्रेन कर दिया है, अब तुम जाओ और भगवान विष्णु की आराधना में लग जाओ। और वो 10 भाई एक दूसरे को मिलजुल कर सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने का, भगवान के नाम का जप करने का। और जब भगवान विष्णु प्रकट होते हैं तो सबसे पहली बात बोलते हैं कि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सब लोग मिलकर मेरी भक्ति कर रहे हैं। तो मिलकर परस्पर रूप में एक दूसरे को सहयोग देने की भावना से
जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हमें भी ये चाहिए, अकेले जप नहीं करना है, परिवार के और सदस्यों को भी प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई एक दिन में कम से कम मिलकर जप करें। सुबह नहीं कर सकते, शाम को करो। एक दिन बिजी हो तो रविवार को करो, रविवार को भी बिजी हो एकादशी को करो, एकादशी को भी बिजी हो, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन करो। पर प्रयत्न करो, मिलजुल कर जप कीजिए, तो इसमें भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। भगवान बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं, परस्पर। परस्पर मतलब मिलजुल के करना, ऐसे नहीं कि भाई पत्नी जी आगे बढ़ रही भागी जा रही है और पति देव अपने वही दुकान में फंसे हुए बैठे हैं। उनको भी भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करना है। और आपको लगता है जी मेरी बात तो सुनते ही नहीं है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जो केवल अकेले आते हैं उनके परिवार के लिए हम एक विशेष कथा का प्रयोजन कर सकते हैं, जिसमें प्रचेताओं की कथा के बारे में बता सकते हैं, और जो पारिवारिक संबंधों के बारे में कोई कथा मैं बता सकता हूँ। तो आप सब प्रयत्न कीजिए कि परिवार के अन्य सदस्य को भी आप भगवान की भक्ति से जोड़िए। अब कई लोग बोलेंगे कि जी वो तो सुनते ही नहीं है, ना हमारी बात समझते हैं। तो आप तुलसी देवी, जो तुलसी का पौधा है, वहां बैठकर भगवान के नाम का जप कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। जब आप तुलसी देवी से प्रार्थना करते हैं तो वो भक्ति की देवी है और वो आपको आशीर्वाद देती है, और उनके हृदय में जो अभी भगवान से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके हृदय में भी भक्ति का बीज उत्पन्न करती है। तो आप सब प्रयत्न कीजिए, परिवार के साथ में मिलकर कीजिए, क्योंकि भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है जब पूरा परिवार मिलकर यज्ञ करता है, जिसको बोलते हैं जप यज्ञ, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। और प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया तरीके से एक और बात बताते हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारे सारे कर्म पवित्र होते हैं। मतलब जब हम भगवान श्री कृष्ण के निमित्त कार्य करते हैं तो हमारे कार्य बहुत ही उत्तम कोटि के और पवित्र हो जाते हैं। और इसमें बताया गया, आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धि सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिर्लब्धे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः। इसका मतलब क्या होता है, जब यज्ञ के द्वारा भोजन की व्यवस्था की जाती है, जब आप खाना बनाते हो भगवान के नाम का जप करते हुए, भगवान का कीर्तन सुनते हुए, और प्रेम भाव से भगवान की सेवा समझकर जब आप खाना बनाते हो, तब ऐसा खाना क्या होता है, बहुत ही शुद्ध हो जाता है। जब ऐसा खाना, शुद्ध खाना जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर को तो पोषण मिलता ही है, पर साथ में हमारा जो अंतःकरण है वह भी शुद्ध होता है। और अंतःकरण जब शुद्ध होता है तो स्मृति, जो भगवान के प्रति जो ध्यान रखने की भावना है, वह भी पवित्र होती है, और उससे क्या होता है, हम भगवान की भक्ति और अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए बोला गया कि बहुत आवश्यक है कि आप जो खाना बनाएं, भगवान के नाम का जप करते हुए बनाइए, भगवान का कीर्तन सुनते हुए बनाइए। ऐसा खाना खाने से हमारा हृदय पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। जब हम भगवान के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं भगवान को क्या क्या पसंद है, वैसा भोजन अर्पण करते हैं। तो उनको कभी भी मांस, मच्छी, अंडा, ये कभी भी आप उनको भोग मत लगाइएगा। भगवान को सात्विक भोजन का भोग लगाना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग दो चीजों का महत्व बताया गया इस श्लोक में। सहयोग, मिलकर भगवान की भक्ति कीजिए, इससे सब लोग का क्या है, उन्नति होती है। और दूसरा, हमें जो भोजन करते हैं वह पवित्र भोजन करना चाहिए, इससे हमें बहुत लाभ मिलता है। अब अगला श्लोक बहुत बढ़िया बताएंगे
कि चोर कौन है। जो भगवान को बिना अर्पण किए स्वयं खाते हैं वह चोर कहलाते हैं। तो इसके बारे में हम और चर्चा कल करेंगे।